प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने अलंकार के स्वरूप एवं उसके जो 3 भेद बताए गए हैं उसके विषय में अध्ययन किया कि अलंकार किसे कहते हैं कि जिसके द्वारा अलंकरोति इति अलंकार है, अर्थात अलंकार वह है जो किसी वस्तु की शोभा बढ़ाए अथवा जिसके द्वारा किसी वस्तु की शोभा बढ़ाई जाती है उसे अलंकार कहते हैं। अर्थात जिस तत्व के द्वारा कोई वस्तु सुशोभित की जाए, उसके सौंदर्य में वृद्धि हो, तो वह पदार्थ या तत्व होता है, वह अलंकार कहलाता है। और अलंकार जो है वो मुख्य रूप से तो 2 प्रकार के माने गए हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन इनके अलावा एक अलंकार का एक भेद और होता है, उसे उभय अलंकार कहते हैं कि जहाँ शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों की विशेषताएं किसी न किसी रूप में विद्यमान होती हैं, वहाँ उभय अलंकार होता है। तो इस प्रकार से ये अलंकार के भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। और शब्दालंकार में हमने अनुप्रास अलंकार के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम यमक अलंकार किसे कहते हैं, उसका लक्षण क्या है, उसका उदाहरण क्या है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो इसका लक्षण है सत्यर्थे पृथक्तया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनैव आवृत्ति ही यमकम विनिगद्यते। सत्यर्थे अर्थात सार्थक या अर्थवान तथा परस्पर भिन्न भिन्नार्थक स्वर व्यंजन का जो समूह होता है, उस समूह की उसी क्रम से जो आवृत्ति होती है, उस आवृत्ति को यमक अलंकार कहते हैं। कि अर्थवान और परस्पर भिन्नार्थक स्वर व्यंजन समूह की जो आवृत्ति है, उसी क्रम से वापस उसी क्रम से आवृत्ति होनी चाहिए, तो उसे यमक अलंकार कहा गया है। और जब आवृत्ति होती है तो आवृत्ति में अर्थ में परिवर्तन आवश्यक है कि आवृत्ति तो हो स्वर व्यंजन समूह की, लेकिन अर्थ में भी परिवर्तन हो जाए तब यमक अलंकार होता है। इस यमक अलंकार में परस्पर भिन्न अर्थ वाले स्वर व्यंजन समूह की आवृत्ति को बताया है। साथ ही साथ इसमें जो दोनों ही वर्णों का जो समूह होता है, उस वर्ण समूह की कहीं सार्थकता होती है, कहीं निरर्थकता होती है। कहीं एक भाग की सार्थकता और कहीं दूसरे भाग की निरर्थकता रहती है। इसीलिए यहाँ पर जो सत्यर्थे शब्द है, इसका प्रयोग किया गया है कि सत्यर्थे कहा गया है। और इसका सत्यर्थे का अर्थ है कि उसी क्रम में आवृत्ति होनी चाहिए। इसलिए यदि हम कहें कि दमो मोद है, कि यहाँ पर जो है हम यमक अलंकार नहीं कह सकते या यमक अलंकार नहीं है, कि यह आवृत्ति तो हुई है लेकिन जो है उसी क्रम में नहीं हुई है। दमो मोद है कि इसमें वर्ण तो वही हैं, लेकिन इनके वर्णों का जो क्रम है वो अलग है। इसलिए यहाँ वर्णों का क्रम बदलने से दमो मोद में यमक अलंकार नहीं है। तो जो यमक अलंकार है, इसका उदाहरण दिया गया है कि नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुल तांत लतांतम लोकयत स सुरभिम सुरभिम सुमनो भरेहि। कि यहाँ पर जो श्री कृष्ण है, उनके लिए कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने वसंत ऋतु, किस प्रकार की वसंत ऋतु को देखा, उस वसंत ऋतु में क्या था, उसके लिए बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ने नवीन पत्तों से युक्त पलाश वन को, कि नव पलाश पलाश वनम, कि नवीन पत्तों से युक्त पलाश वन को, और जिसमें पुष्प विकसित हैं, ऐसे व्यक्त पुष्प रज से व्याप्त कमल को, कोमल और कुमलाए हुए लता समुदाय को, तथा पुष्प के समूह से सुमन अर्थात पुष्प के समूह से सुगंधित सुरभित जो वसंत ऋतु है, ऐसी वसंत ऋतु को श्री कृष्ण ने देखा। तो यहाँ पर इसमें जो है जो यमक अलंकार है, उस अलंकार का प्रयोग किया गया है कि यहाँ प्रथम जो चरण है उसमें पलाश पलाश, द्वितीय में पराग पराग, तृतीय में लतांत लतांत और सुरभिम सुरभिम चतुर्थ में, और रभिंसु रभिंसु आदि वर्णों की उसी क्रम से आवृत्ति हुई है। लेकिन कहीं कहीं सार्थकता का प्रतिपादन किया गया है यहाँ, और कहीं कहीं जो है निरर्थकता का प्रतिपादन किया गया है। कि जो प्रथम चरण है, प्रथम पाद है, उसमें
पलाश और पलाश, ये दो पद जो आए हैं, ये दोनों ही जो पद हैं या जो शब्द हैं ये सार्थक हैं। एक का अर्थ है नवीन पल्लव यानी नया पत्ता, और दूसरे का अर्थ है ढाक का जो वृक्ष होता है उसके लिए आया है, तो दूसरे का अर्थ है ढाक का वृक्ष। तो दोनों ही जो पलाश शब्द हैं ये सार्थक है। द्वितीय चरण में भी जो है पराग पद आए हैं, उस पराग में जो पहला पद है वो सार्थक है। तृतीय चरण में द्वितीय जो लतांत पद है उसकी सार्थकता है, और चतुर्थ पाद में रभिंसु रभिंसु ये जो दोनों पद हैं उनकी निरर्थकता यहाँ पर बताई गई है। कि अर्थात कि जो प्रथम पाद में जो दोनों पलाश हैं वो सार्थक कहे गए हैं क्योंकि दोनों का ही अर्थ है। पहले पलाश का अर्थ पत्र और द्वितीय का अर्थ ढाक है। द्वितीय चरण में प्रथम पराग शब्द सार्थक है जिसका अर्थ है पुष्पों की रज या पराग, और दूसरा पराग जो है वो परागत का अंग होने के कारण निरर्थक है। तृतीय पाद में जो द्वितीय लतांत है वो मृदुल शब्द से अंतिम लय और तांत का समुदाय होने के कारण निरर्थक है। और जो चतुर्थ चरण है उसमें दोनों ही रभिंसु रभिंसु ये दोनों क्या है, निरर्थक हैं, क्योंकि वे स्वतंत्र शब्द नहीं हैं, और स्वतंत्र शब्द न होकर के दो शब्द हैं उनके कुछ वर्णों के निरर्थक समुदाय मात्र हैं। लेकिन यदि हम यहीं पर चतुर्थ जो पद है इसमें यदि सुरभिम सुरभिम इनको लिया जाए तो चतुर्थ पाद में दोनों ही सुरभिम क्या है, सार्थक है। कि प्रथम सुरभि का अर्थ है वसंत और द्वितीय का अर्थ है सुगंधित। इस प्रकार ये जो श्लोक है इस श्लोक में पलाश पराग लतांत सुरभिम और रभिंसु इस प्रकार से ये सार्थक और निरर्थक स्वर व्यंजनों का जो समुदाय है इन समुदाय की उसी क्रम से इसमें जो वर्ण है उन वर्णों की उसी क्रम से आवृत्ति हुई है, और उसी क्रम से आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है कि यहाँ यम अलंकार है। इसके बाद आता है आपके श्लेष अलंकार। ये भी जो है शब्दालंकार आता है। श्लेष को भी शब्दालंकार ही कहते हैं। इसका लक्षण है श्लिष्टे ही पदे ही अनेकार्थाभिधाने श्लेष इष्यते। कि श्लिष्ट का अर्थ है कि जिसमें अनेक अर्थ संश्लिष्ट हों, अर्थात अनेक अर्थ जिसके अंतर्गत विद्यमान रहते हों, कि श्लेष युक्त पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन होने पर श्लेष अलंकार होता है। कि ऐसे शब्द जिनमें एक से अधिक अर्थ समान रूप से निहित रहते हैं वे श्लिष्ट कहलाते हैं। और कवि जब श्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करता है तो उन शब्दों के प्रयोग के द्वारा एक साथ ही एक से अधिक अर्थों को प्रकट करता है, तब जो है श्लेष अलंकार होता है। अब जो श्लेष अलंकार है यह श्लेष अलंकार वर्ण प्रकृति पद लिंग भाषा विभक्ति वचन आदि में होने के कारण 8 प्रकार का माना गया है। कि ये इस प्रकार से जो है ये 8 प्रकार का ये श्लेष अलंकार होता है उनके भेद से। तो इसका उदाहरण है प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वम मेति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भर्तुर्न मुन्न तत्तः मुन्न पतिष्यतः कर सहस्त्रम अपि। कि यहाँ पर जो भाग्य है उसके लिए कह रहे हैं कि जैसे चंद्रमा या भाग्य। तो श्लेष अलंकार का जैसे लक्षण बताया था कि श्लेष युक्त पदों से अनेक अर्थों का जो कथन होता है वो श्लेष अलंकार कहा जाता है, और वो वर्ण प्रत्यय प्रकृति आदि से अनेक भेद का होता है। तो यहाँ पर जो ये उदाहरण है इस उदाहरण में बता रहे हैं कि जैसे विदु अर्थात इसमें 2 अर्थ है चंद्रमा और भाग्य। कि चंद्रमा या भाग्य के प्रतिकूल होने से अनेक जो साधन हैं वो साधन भी कैसे हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। कि जैसे सायंकाल का जो समय होता है तो सायंकाल के समय जब सूर्य अस्त होता है तो उस सूर्य को बचाने के लिए उस सूर्य की जो सहस्त्र किरण होती हैं, किरण रूपी जो उसके सहस्त्र जो हाथ है वो भी उसकी सहायता नहीं कर सकते हैं, वो भी जो है उसे नहीं बचा सकते हैं। अर्थात विधाता जब प्रतिकूल होने पर भाग्य के प्रतिकूल होने पर
अनेक प्रकार के साधनों से जो संपन्न होते हैं वो भी व्यर्थ हो जाती है। कि जैसे अस्त होने वाला जो सूर्य है उसको सहारा देने के लिए उसकी हजारों किरणें भी समर्थ नहीं हो सकती हैं, जबकि जो साधारण स्थिति होती है उस साधारण स्थिति में हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गिरता है तो गिरने के लिए 2 हाथ का ही सहारा काफ़ी होता है उसे बचाने के लिए। लेकिन जब भाग्य प्रतिकूल होता है, विधि की प्रतिकूलता होती है, तो सूर्य के हजारों हाथ भी जो है, जिस प्रकार से सूर्य को सहारा नहीं दे सकते हैं, किरणें उसका सहारा नहीं दे सकती हैं, उसी प्रकार से उस व्यक्ति की भी जो है कोई भी सहायता नहीं करता है, उसके सहायक नहीं बनते हैं। तो यहाँ जो ये उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण में विधौ ये जो पद है, इस पद में विधि जो शब्द है, इस विधि शब्दों में कि विधि जो शब्द है यहाँ पर, इस विधि शब्दों में उकार और इकार, विदु और विधि, इन शब्दों में उकार और इकार जो वर्ण है उन वर्णों के स्थान में जो है ओकार रूप हो जाने से वर्ण श्लेष्ल है कि और कर सहस्त्र पद के कर पद का हस्त और किरण रूप जो अर्थ लिया गया है, अतः यहाँ प्रकृति श्लेष भी है। कि वर्ण श्लेष जैसे बताया था कि वर्ण श्लेष 8 प्रकार के बताए हैं, वर्ण, प्रकृति, पद, लिंग आदि के भेद से। तो जो विधौ है, इस पद में तो विदु और विधि जो शब्द हैं, 2 शब्द हैं, विधि और विदु और विधौ, विधि, इनमें जो है शब्दों में उकार और इकार जो वर्ण हैं, इन वर्णों का अर्थात सप्तमी के एक वचन में समान रूप होने से औकार हो जाने के कारण यहाँ पर वर्ण शेष है, वर्ण श्लेष कहा गया है। और जो कर पद है, इस कर पद में प्रकृति अर्थात मूल शब्द के ही 2 अर्थ हैं, किरण और हाथ होने के कारण यहाँ पर जो है प्रकृति श्लेष अलंकार बताया गया है। तो इस प्रकार से कि जिसमें अनेक अर्थ छिपे हुए रहते हैं, अनेक अर्थ छिपे हुए रहते हैं, वो जो है श्लेष अलंकार कहा गया है। साथ ही साथ इसके अलावा और भी उदाहरण दिए गए हैं इसमें जो श्लेष अलंकार हैं। अब ये शब्दालंकार में आता है श्लेष भी। इसके बाद आते हैं आपके अर्थालंकार, कि अलंकारों के जो 3 भेद बताए थे मुख्य रूप से, कि शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उसमें शब्दालंकार हम देख चुके हैं। अब हम जो अर्थालंकार है उन अलंकारों के विषय में जो अध्ययन करेंगे। तो अर्थालंकारों में भी हम सबसे पहले देखते हैं उपमा अलंकार। यह प्रसिद्ध अलंकार है। तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं, इसके लिए कह रहे हैं, इसका लक्षण दिया है कि प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपेत्य अभिधीयते, कि उपमा किसे स्पष्ट और जो सुंदर समता होती है, जो समानता होती है, उसको उपमा अलंकार कहते हैं। कि स्पष्ट और सुंदर समानता को उपमा अलंकार कहते हैं। प्रस्फुट जो यहाँ पर शब्द है, इस प्रस्फुट का अर्थ है जिसका अति स्पष्ट रूप से अभिधान किया गया हो। कि स्पष्ट उसका अभिधान जो किया जाता है वो इसका रूप कैसा होना चाहिए, अत्यधिक जो है स्पष्ट रूप उसका होना चाहिए। और जो यहाँ पर सुंदरम, इसका प्रयोग किया गया है। सुंदरम का अर्थ है वैचित्र्यजनक, अर्थात जिससे कथन में कुछ विचित्रता प्रतीत हो। कि जिसमें हम जो भी कथन है, जो भी पद है, उसका अध्ययन करने पर, उसको देखने पर, उसको पढ़ने पर, सुनने पर कुछ विचित्रता प्रकट होती है, तो उस प्रकार से जो है वो यहाँ पर कहा गया है, सुंदरम का अर्थ है। क्योंकि जहाँ पर वैचित्र्य नहीं होता वहाँ साधारण कथन में उपमा अलंकार नहीं होता। कि उपमा अलंकार के लिए आवश्यक है वैचित्रता, आवश्यक है, कुछ विचित्रता होनी चाहिए। क्योंकि जहाँ वैचित्र्य नहीं होता वहाँ उपमा अलंकार नहीं माना गया है। कि जैसे यदि ये कहा जाए गौर इव गव्य है, अर्थात गौ के समान नीलगाय होती है। कि यहाँ जो ये कथन है इसमें कवि कल्पना प्रसूत वैचित्र्य के अभाव में उपमा अलंकार नहीं होगा। यद्यपि यहाँ समानता दिखाई दे रही है, गाय में और नीलगाय में साम्य है, लेकिन यहाँ पर जो है वैचित्र्यता नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है उपमा अलंकार नहीं है। और साम्य का क्या अर्थ है, कि साम्य का अर्थ है समानता या सादृश्य। और यह समानता 3 प्रकार
से होती है, क्रियागत, गुणगत और उभयगत। इस प्रकार के भेद से ये 3 प्रकार की होती है। तो जो उपमा अलंकार है उसमें वैचित्र्यता भी होनी चाहिए और साम्यता भी होनी चाहिए, क्योंकि यदि विचित्रता नहीं होगी अर्थात वैचित्र्य नहीं होगा तो उपमा अलंकार नहीं होगी। जैसे गो के समान नील गाय है। और सादृश्य भी होना चाहिए और समान अर्थात समानता भी होनी चाहिए। और जो ये साम्य है यह क्रियागत, गुणगत और उभयगत या गुण क्रियागत, इस प्रकार के भेद से 3 प्रकार का ये इसमें साम्य बताया गया है। 3 प्रकार से होता है। तो सबसे पहले है क्रियागत साम्य। कि क्रियागत साम्य का उदाहरण क्या है, कि उसका उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि श्रणात् प्रबोधम आयाति लंघ्यते तमसा पुनः निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखेव जरतो मति। कि जैसे वृद्ध पुरुष होता है, उस वृद्ध पुरुष की जो बुद्धि होती है वो बुझते हुए दीपक की शिखा के समान क्षण भर में प्रबुद्ध होती है और क्षण भर में ही अंधकार से युक्त हो जाती है, अंधकार से आवृत हो जाती है। अर्थात जो वृद्ध व्यक्ति है, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि बुझने वाला जो दीपक होता है, उस दीपक की लो क्षण भर में तो चमकती है और दूसरे क्षण मंद पड़ जाती है। उसी प्रकार जो वृद्ध व्यक्ति है उसकी मति, उसकी बुद्धि भी क्षण भर तो होश में रहती है, ज्ञान से युक्त रहती है और दूसरे क्षण जो है वो अज्ञान से युक्त हो जाती है अर्थात मंद पड़ जाती है। इस वाक्य में आयति और लंघ्यति ये 2 क्रियाएं हैं और इन दोनों क्रियाओं का उपमेय और जो उपमान है उनमें समानता है। इन दोनों क्रियाओं का उपमेय और उपमान में समानता बताई गई है। अब उपमेय उपमान क्या है, इसके लिए बता रहे हैं कि उपमेय तो वो कहलाता है कि जो कवि है वो जिसका वर्णन करता है वो उपमेय है, अर्थात कवि का वर्ण विषय उपमेय कहलाता है। और वर्ण विषय की जिससे समानता दिखाई जाए वह उपमान कहलाता है। साथ ही एक शब्द और आता है साधारण धर्म, कि उपमेय और जो उपमान है इन दोनों में रहने वाला जो गुण होता है वो साधारण धर्म कहलाता है। और इव, यथा, सह ये उपमावाचक शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो उदाहरण दिया गया है इसमें आयति और लंघ्यते इन दोनों क्रियाओं की उपमेय और उपमान में दोनों में समानता है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। कि यहाँ जरतो मति ये उपमेय है, प्रदीपस्य शिखा यह उपमान है, प्रबोधम आयति और तमसा लंघ्यते ये समान धर्म और इव जो है वो उपमावाचक शब्द है। उपमेय और उपमान के बीच क्रियागत सादृश्य होने के कारण यहाँ पर जो है उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये जो है उपमा अलंकार है। अब दूसरा आता है गुणगत साम्य। इसका उदाहरण दे रहे हैं कि हरस्तु किंचित परिलुप्त धैर्य चंद्रोदयात् आरंभ एव अंबुराशि उमा मुखे बिंब फलाधरोष्ठे व्यापार्यामास विचोचनानि। कि यहाँ पर शिव जी ने जो पार्वती है उस पार्वती के मुख को किस प्रकार से देखा, कि जैसे चंद्रमा का उदय होता है तो चंद्रोदय के आरंभ में धैर्य युक्त जो समुद्र है उस समुद्र के समान, धैर्य मुक्त जो समुद्र है उस समुद्र के समान कुछ धैर्यहीन शिव ने पार्वती के मुख में बिंब फल के समान अधर ओष्ठों पर अपने नेत्रों को चलाया, अर्थात उसके पार्वती के मुख पर उन्होंने अपनी चंचल दृष्टि डाली। कि जैसे चंद्रमा उदित होता है और उस चंद्रमा के उदय होने के समय जिस प्रकार समुद्र कैसा हो जाता है, चंद्रोदय के समय समुद्र कुछ अधीर हो जाता है और उसी प्रकार से कुछ कुछ विलुप्त धैर्य वाले अर्थात अधीर होते हुए भगवान शिव ने बिंब फल के समान, जो बिंब फल है लाल वर्ण का, ऐसे उस बिंब फल के समान अधरोष्ठ वाले पार्वती के मुख पर अपनी चंचल दृष्टि डाली, अपने नेत्रों को डाला, उसके मुख की ओर वो देखने लगे। तो यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि अधीरता जो गुण है, शिव जी अधीर हो गए
तो इस अधीरता गुण की समानता होने के कारण यहाँ गुणगत साम्य है, और गुणगत साम्य होने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है कि परिलुप्त धैर्यत्व गुण समुद्र और शिव दोनों में विद्यमान है। कि समुद्र जो है, चंद्रमा के उदय होने पर समुद्र ने भी अपने धैर्य का एक तरह से परित्याग कर दिया है, और जो शिव हैं उन्होंने भी जैसे पार्वती के मुख की ओर देखा, उसके बिंब फल के समान अधरोष्टम देखा, उनके जो है कैसा हो गया, वो भी अधीर हो गए। तो इन दोनों में, समुद्र और शिव में परिलुप्त धैर्य समान है, क्योंकि दोनों का ही धैर्य छूट गया है। इसलिए यहाँ पर जो गुणगत साम्य बताया गया है वो गुणगत साम्य है, और गुणगत साम्य होने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। इसके अलावा एक साम्य और बताया गया है, वो है उभयगत। कि इसका उदाहरण है स्नेहपयति हृदयेशम स्नेह निश्चंदिनी ते धवल वहल मुग्धा दुग्ध कुल्यव दृष्टि। कि इसमें धवल तथा अति सरल स्नेह को प्रभावित करने वाली तुम्हारी दृष्टि दुग्ध की धारा के समान हृदय में विराजमान हृदयेश जो राम है, उन राम को स्नान करा रही है। अर्थात यहाँ पर जो तमसा नदी है, वो तमसा नदी राम को देखने वाली सीता से ये कह रही है कि जैसे दूध की धारा होती है, उस धारा के समान स्नेह की वर्षा करने वाली तथा निर्मल एवं अत्यंत मुग्ध अर्थात भोली प्रिय तुम्हारी जो दृष्टि है, वो अपने प्राणेश्वर जो राम है, उन राम को क्या करवा रही है, स्नान करा रही है, उनको देख रही है। तो दूध जो है, उस दूध की धार के समान, नहर के समान स्नेह को भवाने वाली धवल तथा अति मनोहर जो दृष्टि है सीता की, वो हृदयेश राम को स्नान करा रही है। तो यहाँ पर जो स्नान कराना क्रिया और स्नेह निश्चंदित्व एवं धवल वहल मुग्धत्व, ये जो रूप हैं, ये गुणों का जो उपमेय है, वो उपमेय और उपमान दोनों में साम्य है। सीता की दृष्टि और जो दुग्ध धारा है, इसमें साम्य है, अर्थात उपमेय उपमान दोनों ही स्नान कराते या प्लावित करते हैं, दोनों ही स्नेह की वर्षा करते हैं, दोनों ही निर्मल एवं मुग्ध हैं। तो यहाँ पर उभयगत अर्थात गुण क्रियागत साम्य है, इसलिए जो है उपमा अलंकार है। हम ये कह सकते हैं कि स्नेहपैती इस क्रिया की तथा स्नेह निश्चंदिनी एवं धवल वहल मुग्धा इन गुणों की यहाँ पर समानता है। कि उस उदाहरण में दृष्टि क्या है, उपमेय है, और साथ ही साथ जो दुग्ध कुल्या है वो उपमान है। स्नेह निश्चंदिनी धवल वहल मुग्धा स्नपयति समान धर्म, ये समान धर्म है, और इव जो है वो उपमावाचक शब्द है। और यहाँ पर उपमान एवं उपमेय में क्रियागत और गुणगत साम्य होने के कारण उपमा अलंकार है। अब जो अगला अलंकार है वो है रूपक अलंकार। तद्रूपकम अभेदो यह उपमानोपमेयो। कि उपमान और उपमेय इन दोनों के मध्य में बीच में अभेद का आरोप अथवा दोनों के बीच अभेद का पाया जाना ही क्या है, रूपक अलंकार है। इन दोनों के बीच में जो अभेद होता है वो ही रूपक अलंकार कहा जाता है। कि उपमान और उपमेय में जब अभेद की प्रतीति होती है तो वो रूपक अलंकार है। रूपक में उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाता है, जैसे मुख चंद्र अर्थात मुख रूपी चंद्र। तो उपमान चंद्रमा आदि और जो उपमेय मुख आदि हैं, उनकी परस्पर विभिन्न रूपता दृष्टिगोचर होती है, और उनकी विभिन्न रूपता दृष्टिगोचर होने पर भी उन दोनों के अत्यधिक साम्य को दिखाने के लिए जो अभेद है उसका काल्पनिक आरोप यहाँ पर किया जाता है, तो वह रूपक अलंकार होता है। कि चंद्रमुख इत्यादि जो प्रमुख स्थल हैं, कि जैसे चंद्रमा के समान मुख, इसमें चंद्र आदि उपमान और मुख आदि जो है वो उपमेय होते हैं। यद्यपि इन उपमानों और उपमेयों का जो स्वरूप है वो स्पष्ट रूप से भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें अत्यंत सादृश्य दिखाने के लिए, सादृश्य प्रदर्शन करने के लिए उपमेय पर उपमान का जो काल्पनिक अभेद आरोपित किया जाता है, वह आरोप जो है वो कवि की कल्पना प्रसूत होता है, और ऐसे स्थानों पर रूपक अलंकार होता है।
अब जो रूपक अलंकार है, इस अलंकार का उदाहरण है पर्याप्त पुष्प स्तबक स्तनाभ्य है, स्फुरत प्रबालोष्ट मनोहराभ्य है, लता वधुभ्य स्तनवो अप्यवा पुनः विनम्र शाखा भुजबंधनानि। कि जो वृक्ष हैं उन वृक्षों ने अपनी झुकी हुई शाखा रूपी भुजाओं के द्वारा पर्याप्त जो पुष्पों के गुच्छे हैं उन पुष्पों के गुच्छों रूपी रोजों वाली फड़कते हुए पल्लव रूपी ओष्ठों से मनोहर ऐसे लता रूपी जो वधु हैं उन वधुओं का आलिंगन प्राप्त किया। यह जो है कुमार संभव का श्लोक जो है यहाँ उदाहरण के रूप में दिया गया है। और यहाँ पर जो वसंत ऋतु है, उस वसंत ऋतु के प्रसंग में जो कवि हैं वो कवि यहाँ कह रहे हैं, उन्होंने उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि अनेक जो प्रौढ़ पुष्पों के गुच्छे हैं उन गुच्छों के लेप में स्तनों को धारण करने वाली हिलते हुए नव पल्लव रूपी ओष्ठों से मनोरम दिखने वाली लता रूपी जो वधुएं हैं उन वधुओं से वृक्षों ने विनम्र शाखा वाली भुजाओं के बंधन को प्राप्त किया। अर्थात जो लताएं हैं उन लताओं ने जो वृक्ष हैं उन वृक्षों को स्वयं आलिंगित किया। कि लताओं ने वृक्षों को आलिंगित किया कि बड़े बड़े पुष्प के गुच्छों के समान स्तन, चंचल कोमल पत्ते के समान मनोहर ओष्ठ वाली जो लता रूपी जो वधुएं हैं उन वधुओं से वृक्षों ने विनम्र शाखा रूपी भुजाओं का बंधन प्राप्त किया। तो यहाँ पर जो एक कल्पना है, इस कल्पना में लताओं में तो वधु की और जो पुष्प स्तबक पुष्पों के जो गुच्छे हैं उसमें स्तन आदि का अभेदारोप किया गया है। अर्थात उपमान उपमेय लता और वधु का, प्रवाल और ओष्ठ का, पुष्प स्तबक और स्तन का जो अभेदारोप है वो ही जो है क्या है यहाँ पर रूपक है, उसी को जो है यहाँ पर रूपक बताया गया है। तो इस प्रकार से जो है ये रूपक है। इस उदाहरण में लताओं में वधु की और पुष्प स्तबकों में स्तन आदि का भेदारोप हमें दिखाई देता है, वो किया गया है। तो यहाँ पर ये तो उपमान और उपमेय में जहाँ अभेद की प्रतीति हो वह रूपक अलंकार होता है। साथ ही साथ इसके बाद आता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? इसका लक्षण है संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनियत। कि जो वर्णनीय वस्तु है उस वस्तु की तत्सदृश कि उसी के समान दूसरी वस्तु के रूप में जो संभावना की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय पर उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। इस लक्षण में जो प्रकृत है शब्द है, इसका तात्पर्य उपमेय, सम का तात्पर्य उपमान और संभावना का जो उत्कृष्ट कोटिक संशय है वो लिया गया है उसका तात्पर्य। और जहाँ उपमान उपमेय का निग्रहण कर लेता है वही उपमान कोटिक संशय के प्रबल होने से उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, कि उसे जो है उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकृत अर्थात वर्णनीय जो वस्तु है उसकी सम अर्थात उपमान के साथ संभावना करता है वही उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ पर उपमेय पर उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रकृतस्य का अर्थ है उपमेय की, समेन का अर्थ है उपमान के साथ, संभावनम का अर्थ है उत्कृष्ट कोटिक संशय। यहाँ संभावना उत्कृष्ट कोटिक संदेह मूलक है और इस तरह उपमान के साथ तादात्म्य होने से जो तादात्म्य विषयक सूक्ष्मतम संदेह होता है उसे उत्प्रेक्षा नामक सादृश्य मूलक अर्थालंकार कहते हैं। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर एक निगरण शब्द आया है, तो निगरण तो निगरण क्या है, इसका क्या लक्षण है, क्या उदाहरण है? तो निगरण या निर्गीण। तो निगीर्ण का लक्षण है कि विषयस्य अनुपादने अप्युत्पादने च सूर्य है अधः करण मात्रेण निर्गीणत्व प्रचक्षते।
कि विषय अर्थात उपमेय के अनुपादान अथवा उपादान करने पर भी यदि अधःकरण लिया गया हो तो जो विद्वान लोग हैं वो विद्वान लोग उसे क्या कहते हैं, निर्गुण कहते हैं। कि और अर्थात नीचे दबा देने मात्र से निर्गुणत्व होता है। विषय अर्थात उपमेय के अनुपादान अथवा उपादान करने का पर भी यदि अधःकृत किया हो अर्थात नीचे दबा दिया गया हो तो नीचे दबा देने मात्र से ही जो विषय है उस विषय का निर्गुणत्व माना गया है, उसका निर्गुणत्व होता है। कि कहीं कहीं पर, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कहीं पर उपमेय के उपादान अर्थात जो कथन है, ग्रहण या कथन न करने में, अथवा कहीं उपमेय के कथन करने पर और कहीं कथन नहीं करने पर भी उसको तिरस्कृत जो कर दिया जाता है तो उसको तिरस्कृत कर देने से निर्गुण होता है। और इसका उदाहरण दिया है, लिम्पति इव तमो अंगानी वर्षतीवांजनम नभः असत्पुरुष सेव्य इव दृष्टि विफलताम गता। कि मानो अंधकार जो है वो अंधकार अंगों में लेप सा रहा है, अर्थात अंगों में अंधकार का लेप सा ही हो रहा है। आकाश से जो अंजन है उस अंजन की वृष्टि सी हो रही है। असत पुरुष की सेवा के समान जो दृष्टि है वो दृष्टि भी कैसी हो रही है, उस असत पुरुष की सेवा के समान वो जो दृष्टि है वो दृष्टि भी विफल हो रही है। कि अंधकार का वर्णन करते हुए ये मृच्छकटिकम का श्लोक है। यहाँ पर जो कवि हैं वो अंधकार का वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं कि जो अंधकार है वो मानव अंगों को लीप रहा है, आकाश मानो काजल की वर्षा कर रहा है, और इस अंधकार के कारण जो प्राणी हैं उन प्राणियों की दृष्टि उसी प्रकार निष्फल अर्थात बेकार हो गई है जिस प्रकार जो बुरा व्यक्ति होता है, असत पुरुष होता है, उसकी सेवा जो है निष्फल होती है। कि जो उदाहरण है, इस उदाहरण में अंधकार का प्रसरण अर्थात फैलना और संपात गिरने का, जो कि वस्तुतः वर्णनीय विषय है, यहाँ पर जो है उसका वर्णन नहीं किया गया है। अंधकार के फैलने का वर्णन न करके उसकी इस रूप में संभावना की गई है कि मानो अंधकार अंगों को लीप रहा है। कि यहाँ पर उसका वर्णन करते तब तो ये अलंकार नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो है उसका वर्णन नहीं किया गया है अंधकार का। कि अंधकार संभावना कर रहे हैं, अंधकार के फैलने का वर्णन नहीं करके उसकी इस रूप में संभावना की जा रही है कि मानो अंधकार अंगों को लीप रहा है, और अंधकार के गिरने का वर्णन न कर इसकी इस रूप में संभावना की गई कि मानो आकाश काजल की वर्षा कर रहा है। कि अंधकार का वर्णन नहीं किया गया है बल्कि आकाश काजल की वर्षा कर रहा है, इसकी संभावना की गई है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो वर्णनीय विषय या जो उपमेय है उसको ग्रहित न करके अप्रस्तुत या उपमान की कोटि के द्वारा उसका निगरण कराया गया है, जिससे जो उपमान है उस उपमान की कोटि प्रबल हो गई है। और इस प्रकार उपमेय में जो उपमान की संभावना होने से, संभावना अर्थात उत्कट कोटिक जो संशय है वो होने से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ जो उत्प्रेक्षा है उस उत्प्रेक्षा बोधक कुछ शब्द भी होते हैं। कि उत्प्रेक्षा बोधक कुछ शब्द भी बताए गए हैं, उन शब्दों से भी का प्रयोग होने पर भी जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वो उत्प्रेक्षा बोधक शब्द हैं, मन्ये शंके ध्रुवम प्रायो नूनम इत्येव आदिभिः उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्दे ही इव शब्दों अपि तादृश है। कि मन्ये शंके ध्रुवम प्रायः नूनम इति एवं आदि जो शब्दों से उत्प्रेक्षा की प्रतीति होती है। इसी प्रकार जो इव शब्द है उस इव शब्द से भी उत्प्रेक्षा की प्रतीति होती है, या हम ये कह सकते हैं कि इव जो शब्द है वो इव शब्द भी उत्प्रेक्षा का व्यंजक है। तो इस प्रकार से ये जो शब्द हैं, ये शब्द जो हैं ये उत्प्रेक्षा बोधक शब्द बताए गए हैं। अब जो उत्प्रेक्षा अलंकार है उस अलंकार का इससे पहले तो निर्गुण क्या है उसका लक्षण दिया, उसका उदाहरण दिया, उत्प्रेक्षा बोधक शब्द क्या है उनके विषय में बताया।
अब उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण बता रहे हैं कि यह उत्तर रामचरित का उदाहरण है। समयः स वर्तत इव एष यत्र मां सम अनंत्यत सुमुखी गौतम अर्पितः अयम अग्रहित कमनीय कंकणः तव मूर्तिमान इव महोत्सव करः। कि यहाँ पर कह रहे हैं कि राम जो है वो राम सीता को संबोधित करते हुए सीता से कह रहे हैं कि हे सुमुखी सीते, मानो यह वही समय है जब गौतम ऋषि के द्वारा अर्पित किए गए तथा जो सुंदर कंगन है उस सुंदर कंगन को धारण किए हुए तुम्हारा जो ये हाथ है, इस हाथ ने जो कि मानो मूर्तिमान महोत्सव ही हो, मुझे इसने जो है क्या किया, आनंदित किया, मुझे जो है सुख का अनुभव करवाया, आनंदित कर रहा था। वही समय जो है वर्तमान सा बीत रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है राम सीता को संबोधित कर रहे हैं। राम सीता को कह रहे हैं कि हे मानो वही समय है जब गौतम ऋषि के द्वारा अर्पित जो सुंदर कंगन था, उस कंगन को तुमने धारण किया हुआ था और धारण करने वाले और मानो मूर्तिमान महोत्सव स्वरूप तुम्हारे हाथों ने मुझे जो है आनंदित किया था। इस उदाहरण में जो कवि हैं उनके द्वारा कर रूप जो उपमेय है, उस उपमेय की मूर्तिमान महोत्सव रूप उपमान के साथ संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पर ये उत्प्रेक्षा अलंकार है।